देखो गाइस, मैं आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने वाला हूँ। हाउ डज दिस वर्क, कैसे काम करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। आज मैं आपको एमएमसी के फेज 17 का लास्ट, बिल्कुल लास्ट का जो फेज है उसका आपको मैं एक CCP बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता इसकी नंबरिंग क्या है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर आता है। देखो, जो फेज 7 है ना, फेज 17 वो बहुत एडवांस्ड है। उसके अंदर बहुत अलग चीजें डाली हुई है मैंने, बहुत ही अलग। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो, जो फेज 1 और 2 है ना वो बहुत बड़े हैं। फेज 1 में तो सारी चीजें आती हैं, सप्लाई डिमांड सब कुछ उसके अंदर है। ठीक है। फेज सेकंड में आपका रेंज एनालिसिस आ जाता है, टाइम के बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस बताया कि कब हमें पता लगेगा कि कंसोलिडेशन खत्म होगा, कब। सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। फेज 17 में जो आपको दिखेगा वो बेसिकली कुछ 4-5 ही टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग, इसलिए उसका मैं आपको एक CCP बताने वाला हूं। ठीक है, इसका C छोटा है, ठीक है, इसलिए इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग बुलिश फेक रिवर्सल्स के अंदर डालते हैं। ये क्या है, बुलिश फेस रिवर्सल्स क्या है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे काम करता है। देखो, ये वो पैटर्न्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट में 7 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर बनते हैं। कम से कम 6 या 7 तो होते होते हैं। ऐसा होता है कि 6-7 हो सकते हैं, एवरेज नहीं है कि वो आपको 7 ही दिखेंगे या 6 ही दिखेंगे। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो, लेकिन मैक्सिमम 7 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर वो चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा अगर 7 से ज्यादा होंगे ना। ठीक है। देखो, जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, उठ रही है, नीचे गिर रही है। अब यहां पर अगर ऐसा हो कि हमारे सामने मार्केट उठना शुरू तो कर रही है, उसने उठना शुरू करा और वो और भी उठती चली गई। ठीक है, और वो फिर यहां से उठती चली, लेकिन एकदम से क्या होता है, मार्केट के अंदर एक बेरिश मूव आ जाता है, मतलब वो नीचे गिर जाती है। हल्की सी नीचे गिरती है, ज्यादा नहीं गिरती है, और फिर बाद में अगली कैंडल इसको ब्रेक कर देती है। अब हमें लगता है कि यहां पर क्या बात है, हमें मिलती है एक नी कैप, मिलती है भाई, अच्छी सी नी कैप मिल गई हमें, बहुत अच्छी बात है, नी कैप मिल गई। ध्यान से समझो, मैंने इसे क्या बताया, मैंने ये नहीं बताया डायरेक्ट मार्केट गिरी है, मार्केट जिगजैग होके गिर रही है। इस चीज को समझो, ये एडवांस है इसलिए मैं कह रहा हूं। अब यहां पर हमें लगता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है और ये नी कैप बन गई है अच्छी सी, तुम्हें पता ही है नी कैप बन गई है, ऊपर की साइड गई है। लेकिन ये सबसे लुभावना एरिया होता है, यहां पर मार्केट में अगली कैंडल ही उसको नीचे गिरा देती है, एंड वी हैव ए इनसाइड बार पैटर्न, और फिर बाद में बड़ी सी कैंडल बनती है और वो इसके लो को ब्रेक कर देती है। तो ये जो पूरा पैटर्न होता है इसको हम लोग बुलिश फेक रिवर्सल कहते हैं, और ये बेसिकली मार्केट के W के राइट वाले साइड में बनता है। W के राइट वाले साइड में हमें देखने को मिलता है, और ये इसको पहचानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे बनेगा जहां पर हमारे फेवर में सब कुछ होगा। W का बॉटम भी है, नी कैप भी है, अच्छा सा बुलिश एनगल्फिंग का पैट, और जबकि तुम हैरान नहीं करो, हैरानी की बात यह है कि यहां पर भी बुलिश एनगल्फिंग दिखती है और ये रिटेस्टिंग की तरह दिखता है, इसके बावजूद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है। ये इसीलिए होता है जब मार्केट अपने किसी हायर हाई के अंडर में ये काम कर रही हो, ये तभी होता है। अगर क्रॉस कर गई फिर तो रीटेस्ट करेगी ना नीचे आने के लिए, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करने वाली अपना, वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, वो आधी आके अपने आप को रिवर्स कर जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अपने हायर लो को, मतलब हायर लो जो है आपके सामने, उसको उससे नीचे अपने आप को, हाँ बिल्कुल हायर लो जो है, मैंने गलती से लो लो बोल दिया, समझ रहे ना क्या है। अब तुम्हें मैं चार्ट पे दिखाता हूं कैसे आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा कब होता है, कहां होता है, कहां नहीं होता है। ठीक है, ये देखो, यहां पर तुम्हें दिखेगा ये
ये देखो ये देखो, आ, मैं 3 टाइप्स बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर लो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां क्या हुआ मार्केट में, वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, हैमर पैटर्न, एंड अगेन मार्केट अपने आप को नीचे गिराती एंड देन पूरा नीचे गिर गई। यहां से देख लो, डायरेक्ट अपने आप को नीचे डायरेक्ट रिवर्सल दे दिया इसने। डायरेक्ट रिवर्सल है, अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर डायरेक्ट रिवर्सल है, आई नहीं दोबारा। तो ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा होता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान, हमें लगता है कि वो हमारे फेवर में काम करे, क्योंकि खुद देखो मार्केट बार बार बुलिश एंगल्फिंग से उठ रही है, हैमर से उठ रही है, हमने फिर बुलिश एंगल्फिंग, और भाई साहब फिर तो यहाँ मार्केट रिवर्स कर गई। तो इसे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये पता है क्या, ये हमें बेनिफिट किस में देगा, ये हमें किसी भी फेक मूव को पकड़ने में बेनिफिट देगा। हमें पता है इसमें ट्रेड वगैरह नहीं लेते, इसमें ट्रेड नहीं ले जाती। बेसिकली हमें करना क्या होता है, हम वेट करना होता है कि क्या ये मार्केट यहां से रिवर्स करेगी। जब ये रिवर्स करती है उसके बाद जो हमें रिवर्सल दिखेगा वो दिखेगा सेकंड मूव में। यानी कि इस एरिया को आइडेंटिफाई करना तो आसान है, लेकिन इसके बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं चलते। जब वो दोबारा घूम के जाएगी, ये वाला हिस्सा पकड़ा जाता है। ऐसा मार्केट इसलिए करती है, हाँ मैं रीजन बताऊंगा मैं इसका, तो मैं अभी आपको रीजन बताता हूं मैं ऐसा मार्केट क्यों करती है। हाँ मैं चेंज कर दिया मैंने, कोई बात। ऐसा क्यों करती है मार्केट, इसको समझो पहले। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो, उसके पास ना इतना वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम कम है, तो वो ज्यादा ऊपर गई नहीं लेके। ये मान के चलो इसका ना एक ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी स्वैप का कॉन्सेप्ट है। जब वो नीचे आती है उसे पता है यहां से क्रॉस करेगी ना अपने आप को, तो उसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन वो क्या करती है, वो अपने आप को उतना ही ऊपर लेके जाएगी जितनी उसकी डिमांड सप्लाई होती है, डिमांड होती है। सप्लाई से नीचे आ रही है, डिमांड से ऊपर जा रही है। अब वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा डिमांड भी दे देती है। उसी को तो हम कहते हैं कि हमें बुलिश एंगल्फिंग मिली है, हमारे लिए तो अच्छा मूवमेंट है और हमें बुलिश पैटर्न मिला है। अब ऐसे कंडीशन में ये क्या करती है, यहीं से रिवर्स करने लग जाती है। तो ये जो गैप बचता है, ये गैप होता है नीडेड वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन ये लेती नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा बेरिश पैटर्न बना रहता है जो मार्केट को बार बार गिरा रहा होता है। जैसे मान के चलो यहां पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो मार्केट नहीं चाहती कि शूटिंग स्टार को मार्केट फेल करे, और इसके पास इतना वॉल्यूम नहीं होता। ये वैसे ही अपनी सप्लाई, वैसे ही अपनी जो डिमांड है वो पूरी कर चुकी है, और ये और एक्स्ट्रा मूव मांग रही है। ये डिमांड अपनी पूरी कर चुकी है और हम इसके एक्स्ट्रा मूव की डिमांड कर रहे हैं, और हम और भी मांग रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या करती है, ये अपने आप को बैंड करना शुरू करती है, और बैंड करते वक्त अपने आप को पहले नीचे लाती है, अच्छा खासा वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है दोनों साइड से, फिर एक बढ़िया सा मूव देके फिर यहां पर तुम्हें एक बड़ी सी ग्रीन आईएफसी दिखती है, वो अलग बात है। लेकिन मूवमेंट इस एरिया से कैप्चर की जाती है। ये कैंडल तुम्हें तभी दिखेगी, बनेगी यहां आईएफसी, हो ही नहीं सकता कि आईएफसी ना बने, आईएफसी ही बनेगी। तो ये जो एरिया होता है ना छोड़ देती है, इसको हम लोग नीडेड वॉल्यूम कहते हैं। ये वॉल्यूम चाहिए होता है, और ये वॉल्यूम फिलअप होता है जब मार्केट दोनों साइड से लिक्विडिटी एब्जॉर्व करती है, वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है, एक एक कॉन्ट्रैक्शन वाला पैटर्न बनाती है, जिसे हम लोग पीनेंट या फिर ट्राइंगल कह सकते हैं, वैसा पैटर्न बनाती है, फिर अपने आप को उठा के ले जाती है। समझ आया? अभी आपको ग्राफ पे दिखाता हूं मैं, ये क्या दिखा यहां पर, दिखा? ऐसा होता है, देखिए आईएफसी तुम्हें, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल इन द ट्रेंड, एंड नाउ अगेन दोबारा से ऐसी होता है। ऐसा नहीं हर बार ऐसी होता है यार। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग ना दिखे, लेकिन बुलिश फेक रिवर्सल का मतलब है कि जितने भी बुलिश पैटर्न है वो किसी पार्टिकुलर किसी एक पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वो सारे के सारे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये जितने भी आपको जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपके सामने ये 2 कैंडल हैं बुलिश हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपके पास जो